रूस यूक्रेन युद्ध प्रमुख घटनाओं की सूची दिन 796। यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा पर एक रूसी मिसाइल हमले के बाद कम से कम 4 लोग मारे गए और 32 से अधिक घायल हो गए, जो एक लोकप्रिय समुद्र तट पार्क में एक कानून अकादमी पर हमला कर दिया। गवर्नर ओलेह किपर ने कहा कि 4 साल के बच्चे समेत 7 घायलों की हालत गंभीर है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूसी मिसाइल हमले के विस्फोट में छर्रे लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया। रूस ने कहा कि उसने रणनीतिक शहर अवदीवका के उत्तर पश्चिम में सेमेनिवका गांव पर कब्जा कर लिया है, जबकि यूक्रेन की सेना ने कहा है कि उसके सैनिकों ने बस्ती के पास दुश्मन के हमलों को नाकाम कर दिया है। यह घोषणा मॉस्को द्वारा पास के गांव नोवोबाख्मुतिवका पर दावा करने के एक दिन बाद आई, जिसमें कीव ने कहा कि उसके अग्रिम पंक्ति के बलों की स्थिति खराब हो रही है। जर्मन अभियोजकों ने कहा कि वे राजनीतिक मकसद से इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सप्ताहांत में 2 स्वास्थ्य लाभ कर रहे यूक्रेनी सैनिकों की चाकू मारकर हत्या करने के संदेह में गिरफ्तार किए गए 57 वर्षीय रूसी नागरिक की जांच की थी। सैनिक, जो दक्षिणी जर्मनी में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, शनिवार शाम को बवेरियन शहर मर्नो एएमसी में एक शॉपिंग सेंटर के बाहर गंभीर चाकू के घावों के साथ पाए गए। एक 54 वर्षीय जर्मन पूर्व सैनिक, जिसका नाम केवल थॉमस एच है, ने स्वीकार किया कि उसने रूस के लिए जासूसी की थी, जब उस पर पश्चिमी शहर डसेल्डोर्फ में जासूसी का मुकदमा चल रहा था। परीक्षण जून के अंत तक जारी रहने की उम्मीद है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 6 और 7 मई को फ्रांस की राजकीय यात्रा करेंगे, जिसमें यूक्रेन में युद्ध उनके एजेंडे में शीर्ष पर रहेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन चीन को रूस के आक्रमण का समर्थन करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कीव और वार्सो के बीच महीनों की कूटनीति के साथ साथ कम अनाज की कीमतों के मुआवजे के रूप में किसानों को सब्सिडी देने के पोलैंड के फैसले के बाद पोलिश किसानों ने यूक्रेन के साथ अंतिम सीमा पर सस्ते खाद्य आयात पर अपना विरोध समाप्त कर दिया। कीव का दौरा करते हुए नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने स्वीकार किया कि यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता में महीनों की देरी के युद्ध के मैदान पर गंभीर परिणाम हुए, लेकिन वादा किया गया सदस्य अब यूक्रेन की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने एक संवाददाता सम्मेलन में स्टोल्टेनबर्ग के साथ बोलते हुए कहा कि यूक्रेन में हथियार छोटी मात्रा में आने शुरू हो गए हैं। इस प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध मॉनिटरों ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी द्वारा देखी गई एक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति को बताया कि 2 जनवरी को खार्किव पर हमला करने वाली मिसाइल का मलबा उत्तर कोरियाई ह्वासोंग 11 श्रृंखला बैलिस्टिक मिसाइल का था।